हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रेशो। सो आज मैं आपको जावा में एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को कैसे कॉल करते हैं ये बताने वाली हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कैसे हम सर्वलेट्स डिफाइन करते हैं। मैंने एक सर्वलेट का बना के बताया था, सम सर्वलेट, और index.html पेज में जब मैंने सबमिट बता के बताया था कि अगर हम रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं तो वो कैसे सर्वलेट्स को कॉल करता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को कॉल करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इस सर्वलेट में हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अब मान लो हमें इन दो नंबर्स को ऐड करने के बाद इनको डिवाइड बाय 10 करना है। तो और इसके लिए हमें ये जो रिजल्ट आया है कि इसको मुझे डिवाइड बाय 10 करना है। अब इस चीज को करने के लिए मुझे एक और सर्वलेट चाहिए, डिवाइड सर्वलेट। अब डिवाइड सर्वलेट को मैं सम सर्वलेट से कैसे कॉल करूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर मुझे एक और सर्वलेट बनाना है, मतलब अगर मुझे इस रिजल्ट को डिवाइड बाय 10 करना है, तो वो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ कि डिवाइड बाय 10 एंड इसका रिजल्ट शो कर सकती हूँ। लेकिन ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तब हमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें सर्वलेट से सर्वलेट्स को कॉल करना होता है। तो मैं उस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे मैं वो बताने जा रही हूँ। तो क्योंकि अभी मैंने अपना प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं बनाया है, तो इसलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कैसे आप एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को कॉल करेंगे। देखिए, लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है। आप लॉजिक, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां आप यही चीज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका लॉजिक डिफरेंट होगा, आई एग्री। बट उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह सेम ही होता है। आप वहां पर भी इसी मेथड से सर्वलेट को कॉल करोगे जिस मेथड से मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो इसीलिए कैसे इसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस पैकेज में एक और सर्वलेट ऐड करूंगी। पिछली बार मैंने आपको बताया था क्लास से कैसे सर्वलेट बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, ये सर्वलेट ऑप्शन भी होता है। तो अगर हम इसे चूज करेंगे तो यहाँ पर क्लास नेम अगर लिखा डिव सर्वलेट फॉर एग्जाम्पल, ओके, डिव सर्वलेट, मैंने अपनी क्लास का नाम लिया और इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। मतलब ये जो है डिव सर्वलेट नाम की क्लास बन गई हमारी। अब हमें यहाँ पर यहाँ पर इसका जो मैपिंग आ गई है ये ऑटोमेटिकली आई है, वेब सर्वलेट की मैपिंग। तो मैं इसको यहाँ पर यही रहने देती हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें से मैं ये हटा देती हूँ। हमें इस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी इस कोड की हमें जरूरत नहीं है। तो ये मैंने हटा दिया। अब क्या है, इस सर्वलेट में मेरे पास दो मेथड है, डू गेट और डू पोस्ट। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि डू गेट मेथड और डू पोस्ट मेथड क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो जैसे मैं इस टाइम पे
तो मैंने यहाँ से यहाँ सर्वलेट मैपिंग थी वो हटा दी, क्योंकि मैं यहाँ पर web.xml में मैपिंग करके आपको बताऊंगी। तो जैसे कि अगर मुझे मेरे index.html में यहाँ पर पोस्ट मेथड मैंने डिफाइन किया है, तो मैं इस सर्वलेट में भी पोस्ट मेथड में अपना कोड लिखूंगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सिंपली लिखती हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट बना, तो प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट बनाकर मैं पेज पे प्रिंट कर सकती हूँ। प्रिंट राइटर फॉर एग्जाम्पल out equals to request response dot get रिस्पॉन्स, मुझे यहाँ का रिस्पॉन्स वेरिएबल लेना होगा, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और फिर मुझे इस प्रिंट राइटर क्लास को इनहेरिट करना होगा। इंपोर्ट करना होगा, तो मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ out डॉट println, प्रिंट स्ट्रिंग ले लेती हूँ मैं, जैसे हेलो div सर्वलेट फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये प्रिंट करना, ठीक है। अब क्या होगा कि ये कैसे प्रिंट होगा, कैसे अगर हम यहाँ index.html में सबमिट करेंगे तो ये कैसे यहाँ तक जाएगा। अब ये फ्लो देखिए, तो जैसे ही हम index.html में सबमिट करेंगे तो ये पहले जाएगा सम पे। अब सम की यूआरएल मैपिंग क्या है, सर्वलेट, सम सर्वलेट को कॉल करने की। तो इसी तरीके से मैं div सर्वलेट की मैपिंग भी करूंगी। तो div सर्वलेट के यहाँ पर जैसे मैंने dfr समझ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ मैं लिखती हूँ div सर्वलेट, और यहाँ पर भी मैं सेम dfr, और यहाँ मैं लिखती हूँ ds। ओके, तो ये मेरी div सर्वलेट की मैपिंग है। अब कैसे पता चलेगा कि ds से यहाँ, तो इस ये जो सम सर्वलेट है यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसकी जगह, इसको प्रिंट करने की जगह मैं यहाँ पर क्या करूंगी, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सिंपल सी बात है कि इस चीज को परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। सॉरी फॉर माय वॉइस, आज मुझे थोड़ी सर्दी है। और फॉर एग्जाम्पल rd, और फिर यहाँ पर इस रिस्पॉन्स पैरामीटर में मैं क्या करूंगी, नहीं सॉरी, रिक्वेस्ट पैरामीटर में मैं गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट ये लूंगी, और यहाँ पर मैं ds को लिख दूंगी, ds की मैपिंग कर दूंगी। और ds क्या था मेरा, एक मिनट मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ। रिक्वेस्ट डिस्पैचर की स्पेलिंग शायद गलती हुई है, PAT, तो ये हो गया मेरा इंपोर्ट। अब क्या करूंगी मैं, यहाँ पर rd डॉट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उनको फॉरवर्ड करना होता है, इसलिए तभी तो वो वहां तक जाएंगे, दूसरे सर्वलेट तक ये रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जाएंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसे ट्राई कैच ब्लॉक के या थ्रोज कर लो, तो मैं थ्रोज कर देती हूँ।
तो ये मैंने थ्रोज कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो ds की वजह से ये web.xml में जाएगा और यहाँ ds के लिए हमें div सर्वलेट को कॉल करना है, ये बताएगा। तो हमारे पास ये div सर्वलेट का कोड प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस प्रोजेक्ट के राइट क्लिक करके रन ऑन सर्वर, और मेरा टॉमकेट है ही तो मैं क्या करती हूँ, इसे रन ऑन सर्वर कर देती हूँ और ये रीस्टार्ट हो जाएगा सर्वर। तो ये मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो गया और अब मैं यहाँ पर जैसे 5 और 7 प्रिंट सबमिट करती हूँ तो मुझे हेलो डिव सर्वलेट मैसेज मिल गया। मतलब कि मेरे सम सर्वलेट से डिव सर्वलेट तक कॉल चली गई। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मेरा k की वैल्यू आने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर उस k की वैल्यू को रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हमें सेंड करना होगा। देखिए यहाँ पर जब हम ये फॉरवर्ड कर रहे हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर को, तो हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को के साथ फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से, एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट तक भेजने के। एक तो हो गया सेशन मैनेजमेंट के थ्रू। अब सेशन मैनेजमेंट जो है वो टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको और दूसरा है कि हम रिक्वेस्ट में ही क्यों ना इंफॉर्मेशन को भेज दें, क्योंकि हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट तो भेज ही रहे हैं। तो सेशन मैनेजमेंट के टॉपिक को मैं आगे आने वाले वीडियो में कवर करूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं एक तरीका बताती हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट मेथड को कॉल करूं और यहाँ पर नेम दूं जैसे k और एट्रीब्यूट की वैल्यू दूं k, तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर में हुआ, ये की है k और वैल्यू है k, ये वाला के। तो अब क्या होगा, ये रिक्वेस्ट में ये वैल्यू चली जाएगी। फिर इस डिव सर्वलेट में मैं उसे कैसे फेच करूंगी, तो उसे फेच करने के लिए सिंपल है, इंट k इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहां मैं दे दूंगी सिंपल की वैल्यू k। तो ये जो होगा, अब क्या बोल रहा है ये कि इसे कास्ट करना पड़ेगा, तो इंट में मैंने इसे कास्ट कर दिया। तो क्योंकि यह इंटीजर था तो इसने इंटीजर में कास्ट कर लिया, तो यहाँ मुझे k की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है, सिंपल k इक्वल्स टू k डिवाइड बाय 10। तो ये यहाँ पर मैंने इस k को 10 से डिवाइड कर दिया और k में ही इसकी वैल्यू रख ली। अब क्या होगा, अब यहाँ पर मैं आउट डॉट प्रिंट में यहाँ पर k की वैल्यू, ऐसा लिख सकती हूँ मैं k डिवाइड बाय 10 इज, या फिर मैं ऐसा लिख सकती हूँ वैल्यू ऑफ k इज और प्लस k। ये हो गया हमारा आउटपुट ऑब्जेक्ट। आउटपुट में ऐसा आ जाएगा। अब मैं जब इसको रन करूंगी प्रोजेक्ट को, तो मेरा जो सिंपल है, मैं यहाँ रन ऑन सर्वर करती हूँ, ओके रीस्टार्ट इट। तो जैसे कि मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो गया, अब मैंने यहाँ डाला 6 और यहाँ डाला 8, तो 6 प्लस 8 हो गया 14, फिर 14 डिवाइडेड बाय 10। सो वो एरर इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर मैंने जो था वो कैपिटल K लिख दिया था गलती से। तो जब मैंने यहाँ पर स्मॉल k लिखा, तो अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम कैसे रन करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया 50 और यहाँ पर मैंने दिया 5। 50 प्लस 5 55, 55 डिवाइडेड बाय 10, सो इट इज 5। सो वैल्यू ऑफ k इज 5। तो ये k की वैल्यू को 10 से डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर 5.5 होना चाहिए था, लेकिन ये 5 क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ये इंटीजर दिया और इंटीजर हमेशा राउंड करके वैल्यू को देता है। तो 5.5 में 5 जो पॉइंट के आगे की वैल्यू है, डेसिमल के आगे की वैल्यू, वो इसने दे दी। अगर 5.6 होता तो फिर ये वैल्यू 6 देता।
तो आपको मैं आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को कैसे कॉल करते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में मैं सेंड रीडायरेक्ट के बारे में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस। बाय बाय।